कितना है? 9 इंच। मुझे 12 चाहिए। अच्छा 12 इंच बहुत बड़ा होगा मेम साहब। जो मैंने कहा वो करो। पावर आप जानेंगे इसका 12,000 हॉर्स पावर, 12,000 HP का ये दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन है। इसलिए मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। ए राजा जी ए करे तरहल। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ। तू एक बार मेरा कहा मान ले, मैं तुझे बीवी की उम्र की बना दूंगा। अरे लो कच्चा कोच बहिया में कसी के सैया मारे लो कच्चा कोच कोच। इसकी जान बचाने के लिए जिस्म की गर्मी देने के अलावा अब और कोई रास्ता नहीं। डॉक्टर को बुलाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, इसलिए इसे बचाने के लिए जिस्म की गर्मी देना बहुत जरूरी है। आप भी रहिए, अगर से जिस्म की गर्मी दी जाए तो बच सकती है। वही इसको अपनी बाहों में लेकर अपने जिस्म की गर्मी उसके जिस्म को पहुंचाना चाहिए। ये आखिरी इलाज है, इसके जरिए बिना दवा के मरीज को बचाया जा सकता है। हमें शर्म आनी चाहिए। जिस देश में हम औरतों को देवी मानते हैं, समाज का, कानून का, इंसाफ का है, और यह हादसा एक तमाचा है हमारी उन मानसिकताओं पर। हाँ तो भाई लोगों, आज हम बात करने वाले हैं आपके नहीं बाप के जमाने के संस्कारी पारिवारिक फिल्मों के बारे में। आप भी रहिए, अगर इसे जिस्म की गर्मी दी जाए तो बच सकती है। अरे चच्चा सोच क्या रहे हो, बेचारी लड़की ठंड से कांप रही है। कोई नहीं है, पार्टी नाइट है, कपड़े टाइट है, बजा डाल। मारे लो कच्चा कोच में कसी के सैया मारे लो कच्चा। ना भाई ना, ये तो सिर्फ शुरुआत है। हमारे बाप दादाओं के टाइम पे फिल्मों में डॉक्टर कहाँ हुआ करते थे, किसी की जान बचानी हो तो इसकी जान बचाने के लिए जिस्म की गर्मी देने के अलावा अब और कोई रास्ता नहीं। लड़की को ठंड लग रही हो, उसको बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, इसलिए इसे बचाने के लिए जिस्म की गर्मी देना बहुत जरूरी है। लड़की पानी में भीग गई हो, उसे बचाने के लिए आप भी रहिए, अगर इसे जिस्म की गर्मी दी जाए तो बच सकती है। भाई किसी को बचाने के लिए कुछ करो या ना करो, उसको बचाने के लिए अब इसको बचाने का एक ही रास्ता है। क्या? जल्दी बताओ, शायद शरीर की गर्मी से ये बच जाए। तू इससे लिपट जा। ये तो बस है। अरे चादर में चादर मचालत बलमुआ अबे भाई और तो और, साला सांप के काटने पर कौन जिस्म की गर्मी देता है बे। ये दूसरी लड़की हमें जंगल में मिली और इसको तो सांप ने काटा। इसे जिस्म की गर्मी देना बहुत जरूरी है। ताऊ जी, ताऊ जी। अरे ताऊ थम जा, अपना फनफनाता सांप लेके मत जा, उसे पहले ही सांप ने काट रखा है। और साला हमारे टाइम में टीवी में गलती से अगर भीगे होठ चल गया, आशिक बनाया आपने चल गया, तो पिताजी हमें इतना पेलते थे साला मानो इमरान हाशमी की जगह हमने ही बलात्कार पे बलात्कार। और कहीं भी देखते थे तो ये बोलते थे बलात्कारी आया, बलात्कारी। और भाई उनके टाइम की फिल्मों को देखो, दिन दहाड़े दबाने की बात करते हैं। और आज तो मैं जरूर दबाऊंगा। आज हमारी शादी की सालगिरह जो है। चलो भाई दबाने की बात तो छोड़ो यार, हमारे बाप दादाओं के टाइम पे तो सिर्फ 9 सेकंड में ही बच्चा पैदा कर देते थे। ये बच्चा 9 महीने क्यों लगाता पैदा होने में? 9 दिन में क्यों नहीं हो सकता? अबे तू थोड़ा सा बहन का क्या? तुम्हारा बस चले तो तुम 9 सेकंड में बच्चा पैदा कर लो। हाँ क्यों नहीं, अभी करके दिखाता हूँ। आंखें बंद रखो, आंखें बंद, हिलो नहीं। बर्फ पड़ने वाली हो गया ना 9 सेकंड में? अबे भाई मैगी बनने में भी 2 मिनट से ज्यादा टाइम लगता है, यहाँ तो साला 9 सेकंड से पहले ही बच्चा पैदा कर दिया। अबे भाई हैकर है, हैकर है भाई साहब, इसको बोलते हैं हैकिंग। अब बताओ, हैकिंग देख रहे हो बंदे की। अब भाई तुम ही बताओ, ये संस्कारी और पारिवारिक फिल्म है। और भाई मेरे पिताजी कहते थे गांधी जी के सिद्धांतों पर चलना चाहिए, उनके दिए गए संस्कारों पर चलना चाहिए, और जब चलने लगा तो उन्हें ये भी पसंद नहीं। ये कोई गंदी किताब है, कवर चढ़ा रखा है ना, इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि छुपाना पाप है। तो आपका ये प्यारा ब्लाउज बड़ा पापी है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। अब बताओ कहाँ गलत बोला भाई, गांधी जी तो बिना मतलब में ही अम्मा बहन पे आ गए। हाँ भाई, पहले की फिल्में इतनी संस्कारी थी कि लड़कियां अपने चाचा से ही निरोध मंगा लेती थी। करीम चाचा, ये हमारी बहू है गौरी। नमस्ते।
करीम चाचा, हमें निरोध ला दो ना। लगता है उसे भाला चाहिए। भाला नहीं बेटा, उसे लाला चाहिए। करीम चाचा, हमारे लिए ला देंगे ना? देखो बेटे, ये सब बातें तुम रवि से पूछा करो, वो भी अकेले में। क्यों? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ठीक है, हम उन्हीं से पूछ लेंगे। सुनिए जी, हमें एक चीज ला देंगे आप? हाँ बोलो। हमें निरोध ला दीजिए ना। ऊपर वाले, किस्मत खुल गई आज। चल रवि, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वरना मैं तो दुकान खरीद लाता। हाथ नहीं लगाना। तो फिर निरोध क्यों? क्योंकि निरोध खाने से बच्चा नहीं होता है। म्यूजिक। ए पापा, ये कैसे संस्कारी फिल्में हैं पापा? आज से मैं भी पुरानी फिल्में देखूंगा। देख रहे हो, बाप दादों के जमाने के संस्कार, पहनने वाली चीजों को भी खाया जा रहा है। साला अब समझ में आया पहले के लोगों के 10-12 बच्चे क्यों हुआ करते थे। यार देखो, मैंने अपने पापा के साथ सूर्यवंशम कई बार देखा, तुमने भी देखा होगा। तब साला सच में बिल्ली मारना किसे कहते हैं ये मुझे नहीं पता था। तुझे पता है सुहागरात क्या होती है? बिल्ली मारना किसे कहते हैं जानती है? नहीं साला, सच में बिल्ली मारना ही होता है, ऐसा मैं सोचता था। पर पापा, आप लोगों ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। ये बुल्ला तो दूसरी बिल्ली मारने की बात कर रहा है। मतलब इतना बड़ा सच हमसे छुपाया गया था। ना ना ना, डरो मत, अभी तो सिर्फ झूला झुलाया जा रहा है। असली संस्कार तो गाने के रिलिक्स में है। खड़ा है, खड़ा है, खड़ा है। अरे भाई, यहाँ बैठाने के बाद गाना गा रहा है। खड़ा है, खड़ा है। अरे भाई, क्या खड़ा है? इस बार तेरे चच्चा का खड़ा है। अब भाई खड़ा रहना ही है तो खड़े रहो गन्ने की तरह। शादी से पहले झुकेगा तो जिंदगी भर झुका ही रहेगा। खड़ा रहे सीधा गन्ने की तरह। देखिए मिस्टर दूल्हा, अगर आप नहीं झुके तो हमारी बहन चढ़ के डाल देगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे भाई, एक ही बात है, चाहे ये झुक के डलवा ले, चाहे आप चढ़ के डाल दे। हाँ, बात तो सही है, चाहे ये खड़ा होके डाले या वो झुक के डलवा ले। सच में भाई, कितना पारिवारिक माहौल है। श्रीमान मर्द साहब, भगवान ने एक हथेली पर 5 उंगलियां दी है, लेकिन आपने सिर्फ 2 उंगलियों का इस्तेमाल किया। नहीं नहीं, हम 2 नहीं, हम 5 उंगली का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब 5 उंगली बंद होती है, हाँ वही मुट्ठी बनती है। वो बाकी की 3 उंगलियां है ना, वो काट के फेंक दो, क्योंकि 2 उंगलियों का इस्तेमाल तो हम लड़कियां भी करना जानते हैं। बताओ साला, मतलब कैसे कैसे फिल्में हुआ करती थी पिताजी के टाइम पे। कोई 2 उंगली इस्तेमाल करने की बात कह रहा है तो कोई दिन दहाड़े घोड़ी बना रहा है। ये क्या हो रहा है? बुढ़ापे में सठिया गए हो क्या? अरे सठिया नहीं गया, शेखर की माँ, तुम भी एक बार घोड़ी बंद कर देखो, बड़ा मजा आएगा। बताओ साला, दादाजी की खुद के घुटने की कटोरी पलटी हुई है, सांप कुंडली मार के मौत का इंतजार कर रहा है और इन्हें घोड़े की सवारी करनी है। और भाई लोगों, पहले के लोग क्या बोलते थे कि शादी से पहले पति पत्नी एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखते हैं, तो फिर ये क्या है? मैं समझ गई कि तुम क्या मांगना चाहते हो, लेकिन ए मिस्टर, ये सब चीजें शादी के बाद। अरे शादी के बाद तो हर चीज मेरी हो जाएगी, लेकिन मुझे अभी चाहिए, अर्जेंट प्लीज। सच? तो ठीक है, एक शर्त पर। तुम पहली बार मांग रहे हो ना, इसलिए मैं तुम्हें दे रही हूँ। बताओ, मुझे अभी चाहिए अर्जेंट में। अर्जेंट मतलब, अरे भाई रजिस्ट्री के पेपर हैं क्या? पासपोर्ट साइज फोटो है क्या जो अर्जेंट में चाहिए? ऊपर से लड़की भी दे रही है। तुम पहली बार मांग रहे हो ना, इसलिए दे रही हूँ। अबे क्या पैसे उधार दे रही हो? मतलब कुछ भी कहो भाई, संस्कार तो पहले की ही फिल्मों में हुआ करते थे।
और हमारे पिताजी बोलते थे अरे फिल्में तो हमारे टाइम में होती थी जिसमें प्यार, इमोशन, फीलिंग्स और संस्कार हुआ करते थे। पर भाई ये कैसा संस्कार है जो दिन दहाड़े घोड़ी बनाया जा रहा है? मुझे घोड़ी समझ रहा है? मुझे घोड़ी बनना भी मंजूर है, मगर सिर्फ तेरे तबीले की। हाँ भाई लोगों, हम सोचते थे हमारे तुम्हारे 90s के सबके फेवरेट मिथुंदा, जिसकी बहनों को हमेशा गुंडे काली घाटी के पीछे उठा के ले जाते थे, वो तो ये हरकतें नहीं करते होंगे। पर भाई 90s के ये भी बहुत बड़े ठरकी थे। अब तुम खुद ही देख लो। मैं कैसी लगती हूँ? हाँ, बहुत सुंदर लगती हो, लेकिन बिना कपड़ों के पीछे सुंदर लगती हो। बिना कपड़ों के? हाँ, हमने सब देख लिया। अरे चादर में गादर मचालत बलमुआ हाँ भाई यकीन कर, ये 90s की संस्कारी फिल्में हैं, पहले ऐसा ही होता था। तो बस भाई लोगों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ यार, जिस किसी ने भी इसका पहला एपिसोड नहीं देखा वो जाके देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई लोगों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।